ळमो आयिरियाळं ळमो वच्छायाळं ळमो लोये सौयिसाकूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संघ के प्रवास में चतुर्मास के अलावा विभिन्न नगरों में विहार के समय कुछ धर्म प्रभावना के कार्य भी होते रहते हैं। समय समय पर गुरुवर आचार्य श्री के संघ का सानिध्य भी मिलता रहता है। सभी जगह तो गुरुवर पहुंच नहीं पाते हैं, कहीं कहीं पर जो जहां संघ विराजमान होते हैं अथवा उन संघों का विहार उस तरफ करा के वहाँ के कार्यक्रम गुरुवर संपन्न करा देते हैं। समाज को अपेक्षाएं भी रहती हैं, धर्म प्रभावना के लिए कोई पिछेधारी साधु संग मिल जाए तो प्रभावना बढ़ती भी है। और विभिन्न जगहों पर स्वयं गुरुवर आचार्य श्री का सानिध्य मिल जाता है। जहाँ कहीं पर भी गुरुवर के सानिध्य का लाभ मिले समाज को, तो फिर कहना ही क्या है। सन 2007 का चातुर्मास गुरुवर का बीना बारे में संपन्न हुआ था। 2008 का रामटेक में हुआ, 2009 अमरकंटक, 2010 पुनः बीनावा रहा। पर इन 4 वर्षों में समाज में जो भी पंचकल्याण आदि के निमित्त बने उनकी चर्चा कर लेना भी यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी है। मंदिरों का निर्माण, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, प्राचीन प्रतिमाओं का सुधार, लेप अथवा नए जिन बिंबों की स्थापना, इस समाज की आवश्यकता ही रहती है। कोई तर्क ये करे कि इतने सारे मंदिर हैं, फिर नए मंदिर को बनाने की जरूरत क्या है। तो पुराने मंदिर कभी न कभी और ज्यादा पुराने होंगे ही होंगे। उनकी रिपेयरिंग करने के साथ, सुधार करने के साथ भी कभी न कभी पूर्ण रूप से नए बनाने की आवश्यकता पड़ती ही है। जैसे वस्त्रों में आप ड्रेस बनवा लें और उसका उपयोग करते रहें, जहाँ जरूरत है रिपेयरिंग उसकी होती रहे। आपका मन बने कि कुछ नई ड्रेस होना, और कोई कहे कि नई बनाने की जरूरत क्या, इसी की रिपेयरिंग कराते रहो, इसी का जीर्णोद्धार कराते रहो, तो उसकी भी एक स्थिति रहेगी जीर्णोद्धार की। अन्यथा कपड़ा पुराना पुराना हो ही जाता है। ऐसे ही मंदिरों का इतिहास भी है। जहां तक जितना बनता है सुधार होता है,
एक स्थिति ये भी आती है कि सुधार भी फिर संभव नहीं होता, परंपरा बनाए रखने के लिए फिर नए मंदिरों का निर्माण भी किया जाता है। पर नए मंदिरों का निर्माण इन सब बातों को सोच विचार करके होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा भी बनी रहे, पूजा पाठ भी अच्छे से चलता रहे, क्योंकि समाज का आना जाना रहेगा, पूजा पाठ रहेंगे तो मंदिरों की प्रभावना बढ़ती रहती है। छोटा गांव हो, एक मंदिर से काम चल सकता है, क्योंकि बड़ी बस्ती नहीं है, ज़्यादा दूरियां नहीं है, सब जल्दी आ जा सकते हैं, जा सकते, अकेले भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। पर शहर बड़ा होता है, कॉलोनियाँ बड़ी हो जाती हैं, 2-2, 5-5, 7-7 किलोमीटर का फर्क आ जाता है। अब इतनी दूरी पर यदि मंदिर न मिले तो व्यस्तता में, शहरी वातावरण में लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता है। फिर होली दिवाली ही आते हैं, पर्व त्योहारों पर आते हैं, क्रम टूट जाता है और पुराने लोग, जुड़े हुए लोग ही आ पाते हैं, फिर नई पीढ़ी उतना नहीं जुड़ पाती है। ऐसा करके जब कॉलोनी की दूरियां बढ़ती हैं, कॉलोनी में जैन बंधु निवास करने लगते हैं, तो शहरी वातावरण को देख करके वहाँ पर भी मंदिरों के निर्माण होते हैं, वहाँ आवश्यकता भी रहती है। ऐसे मंदिरों की आवश्यकताओं को देख करके जहाँ भी जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं, पंच कल्याणक कराना जरूरी होता है। पंच कल्याणक किसके सानिध्य में हो? मंत्र देने वाले कोई हो, विधि करने वाले कोई हो, मुनि की जरूरत होती है। आचार्य उपाध्याय मिले तो कहना ही क्या है। प्रतिमाओं में दिगंबरत्व का संस्कार देने के लिए दिगंबर मुनि का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। जहाँ जहाँ संभावना बनती है वहाँ वहाँ मुनि संघ ही उपस्थित होते हैं। नहीं बनती है संभावना तो कहीं प्रतिष्ठा करा के ले जाके फिर वेदी प्रतिष्ठा आदि का कार्य संपन्न कर लेते हैं। ऐसी परंपरा प्राचीन समय से चली आई है। पंच कल्याणकों के साथ में गजरथ की परंपरा भी जुड़ गई। गजरथ एक तरह से रथ ही होता है, और वह रथ जिसमें 3 खंड होते हैं। ऊपर के खंड में श्री जी के साथ सौधर्मेंद्र आदि एकाध-दो पात्र रहते हैं। बीच के खंड में, नीचे के खंड में अन्य इंद्राणी रथ की स्थिति को देख करके बैठते हैं, और श्री जी के साथ में रथ को आगे बढ़ाने के लिए फिर वैसे छोटे मोटे रथ हों तो दूसरे उपाय भी किए जा सकते। रथ बड़ा है, रथ की क्षमता बड़ी है, रथ पर बैठने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो फिर हाथियों की व्यवस्था भी बनी है। हाथी अपने आप में त्रियंच और पशु होते हुए भी शुभ कार्यों में शुभ माना गया है। वैसे भी शकुन शास्त्र में हाथी को शुभ माना है। हाथी है, अश्व यानी घोड़ा है, वृषभ यानी बैल है, ये सब भी शकुन शास्त्र में शुभ माने गए। आवागमन में, वास्तु के हिसाब से इनका महत्व है। हाथी के इतिहास को देखते हैं तो माँ के 16 स्वप्नों में भी गज का महत्व है, और भी अन्य अन्य समयों में निर्माण कार्यों में गज द्वार बनते हैं। गज का अंकन शिल्प के रूप में भी होता है। वैसे भी धार्मिक शुभ कार्यों के अलावा हाथी के लिए वैसे भी जैनेतर बंधुओं में भी शुभ भाव रहता है, शुभ रूप माना जाता है। तो इस तरह से प्राचीन समय से हाथी जैन धर्म के कार्यों में जुड़ता रहा, और तीर्थंकरों के कल्याणक में जन्म कल्याणक के समय तो ऐरावत के रूप में ऐरावत हाथी ही आता है। मतलब
तीर्थंकरों के कल्याणकों में भी उसका महत्व जुड़ा हुआ है। इन सभी बातों का विचार करके कब से ये परंपरा आगे बढ़ी है ये तो इतिहास का विषय है, लेकिन ज्ञात जितना भी हुआ है उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस आर्यावर्त का सम्राट एल खारवेल जो जैन सम्राट था, चक्रवर्ती जैसा जिसका वैभव था, चक्रवर्ती नहीं था लेकिन पुण्य चक्रवर्तियों जैसा समूचे आर्यखंड में फैला हुआ था, आर्यावर्त में। तो ऐसा सम्राट एल खारवेल कलिंग नरेश हुआ है। उस कलिंग नरेश सम्राट एल खारवेल ने एक भाव बनाया और उसके साथ ये घटित हुआ कि उसके सिंहासन पर बैठने के पहले उसके पूर्वज राजाओं के समय पाटलिपुत्र पटना के जो बलशाली राजा थे उन्होंने आक्रमण किया था कलिंग पर, और कलिंग से धन धान्य लेकर के तो गए थे, लेकिन कलिंग की एक मूर्ति जो कलिंग नरेश कलिंग जिन माने जाती थी प्रतिमा, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत पहले से राजघराने में रखी हुई थी, उसकी पूजा पाठ होती थी। उस सुंदर महत्वपूर्ण प्रतिमा को भी वहाँ के राजा वगैरह ले गए। कई पीढ़ियां निकल गईं पर वापस नहीं आ पाई प्रतिमा। धन धान्य गया तो गया, लेकिन हमारे आराध्य जिन भी चले गए, ये टीस उनकी परंपरा में थी। जब विशेष बलशाली राजा एल खारवेल हुआ तो इससे अपनी वो पुरानी बात याद आई कि अपने यहाँ से प्रतिमा गई है, उसे वापस लाना चाहिए, और इसने तैयारी की। पराक्रम के साथ में इसने आक्रमण किया और पाटलिपुत्र के राजा को हरा करके वहाँ से और कुछ लाया नहीं, केवल प्रतिमा को लेकर के आया, और कुछ चाहिए नहीं, वो तो और इकट्ठा होगा सब है, लेकिन प्रतिमा लेकर के आएंगे तो पाटलिपुत्र पटना पर जीत करके, पटना को जीत करके, और कलिंग जिन के नाम से जो प्रतिमा थी आदिनाथ भगवान की, वो वापस लेकर के आया। जब उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी में वो आया तो उसका मन हुआ कि बड़े वैभव के साथ में भगवान की प्रतिमा को प्रवेश कराया जाए, और एक पास में जो उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ी है उसमें अरहत मंडप बना करके इस प्रतिमा की स्थापना की जाए। तो बड़े समारोह में हाथी पर उस प्रतिमा को विराजमान करके, उस समय कोई पालकी वगैरह रख करके जो भी रूपक बनाया हो, ऐसा गज पर आरूढ़ करके उस प्रतिमा को विभिन्न मार्गों से लेकर के राजधानी में प्रवेश कराया, भव्यता के साथ, वैभव प्रभावना के साथ, और अरहत मंडप में ले जाकर के उसे विराजमान किया, स्थापना की। वह कुमारी पर्वत के नाम से जाना जाता है, उदयगिरी खंडगिरी सिद्ध भूमि है। तो ऐसा करने का इतिहास भी जैन परंपरा में मिलता है। गजारूढ़ करके, गज को महत्व दे करके प्रभावना करने के उल्लेख इतिहास में बहुत मिलते हैं। विभिन्न समयों में चक्रवर्तियों ने भी गजरत्न प्राप्त करके और बड़े बड़े कार्य किए हैं। इस तरह से गज की ये परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही। गज के साथ गज रथों की परंपरा चलने का इतिहास बुंदेलखंड से प्रारंभ हुआ है, और 250-300 बरस पहले की जो जानकारियाँ मिलती हैं इतिहास के द्वारा, 300-400 बरस हो सकते हैं। तो इनमें सभी लोग पंच कल्याणकों में गजरथ करने लगे। पंच कल्याणकों का पहले ऐसा महत्व रहता था कि एक व्यक्ति ही अपना द्रव्य लगा करके पूरा मंदिर तैयार करता था, भगवान जी को विराजमान करता था, सारी समाज को सम्मिलित करता था, पंच कल्याणक संपन्न कराता था। और यदि
पंचकल्याणक संपन्न कराने के साथ वह गजरथ का आयोजन करे और आसपास की सभी समाजों को एक साथ भोजन दे, तो उस परिवार को सम्मान देने के नाम पर समाज के प्रतिष्ठित लोग उसे सिंघई की पदवी उपाधि के रूप में प्रदान करते थे, सिंघई की पदवी देते थे। एक रथ में सिंघई, 2 बार यदि रथ का कार्यक्रम उसने कर दिया तो सवाई सिंघई, 3 कर दिए तो सेठ वगैरह, और 4 करने पर श्रीमंत सेठ की उपाधि होती थी। चाहे अपने नगर में करे, चाहे दूसरे गांव में जाकर के कहीं क्षेत्रों पर करा दे, पर यदि इतना कर दिया तो ऐसी उपाधियां सम्मान के रूप में दी जाती थी। तो ऐसा चलन रहा, इसका इतिहास भी है। होते करते परंपरा एक परिवार से निकल करके फिर समाज के बीच में आ गई और वर्तमान में समाज समुदाय मिलकर के मंदिरों को निर्माण करता है और पंचकल्याणक का आयोजन करके जहाँ जो भी व्यवस्था गजरथ आदि की होती है करते हैं। गजरथ से ही पंचकल्याणक किया जाए ऐसी अनिवार्यता नहीं है। गजरथ अंत में एक प्रभावना का माध्यम है, पंचकल्याणक मूल में है। उसके बाद में जिस मंडप की यहाँ पर प्रतिष्ठा होती है उस मंडप की परिक्रमा लगा करके या ग्राउंड में फेरे लगा करके जो प्रभावना की जाती है वो गजरथ परिक्रमा कहलाती है। इस तरह से पंचकल्याणकों के साथ गजरथ का इतिहास भी जुड़ा हुआ है और वह बुंदेलखंड से निकल करके विभिन्न प्रांतों में भी पहुंच गया। जहाँ जो सुविधा बनती है, प्रभावना का जो रूपक बनाना है, पंचकल्याणक गजरथों के साथ संपन्न होते हैं। अभी वर्तमान में हाथियों पर कुछ नियम विशेष बन गए हैं। ऐसे मुक्त और स्वतंत्र रूप से आयोजन के लिए जल्दी मिलते भी नहीं हैं। छुटपुट एकांत कहीं मिल जाए तो आप अपना महाआरती आदि का कुछ भी कार्यक्रम करा लो, लेकिन ऐसे रथों के लिए अब उपलब्ध भी कम होने लगे हैं, पर मिलते भी हैं। प्रशिक्षित हाथी रहते हैं, गज रहते हैं और इनको प्रशिक्षण दे करके धर्म कार्यों में लगाने वाले उनके सभी मालिक भी रहते हैं। ये हाथी इतने प्रशिक्षित रहते हैं कि भीड़ भाड़ से इनको कोई डिस्टर्ब नहीं होता। अन्यथा जानवर है, पशु है, ये भीड़ भाड़ कोलाहल बाजे आजे से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, यहाँ वहाँ कुछ भी भागा दौड़ी हो सकती है। पर ये ऐसे रचे पचे प्रशिक्षित होते हैं कि यदि इनको संकेत भी दिया जाएगी आगे बढ़ो और आगे बैंड बैंड ना बजे और भीड़ भाड़ ना दिखे तो वो आगे भी नहीं बढ़ते। वो कहते पहले पूरा माहौल बनाओ फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और कितनी भी भीड़ हो, कितने भी बैंड बजें, कुछ हो, महावत उनका कंट्रोल रखता है और भीड़ भाड़ में, मेलों में, गजरथों में इनका अपना सहयोग रहता है। इस तरह से पंचकल्याणकों की संपन्नता और गजरथों की प्रभावना के क्रम पिछले समय में आपने आचार्य श्री के सानिध्य के सुने हैं। इन वर्षों में 2007 से लेकर के 10 के बीच में जो पंचकल्याणक गजरथ आदि हुए उनकी थोड़ी सी चर्चा अपन इसलिए करें क्योंकि आचार्य श्री के व्यक्तित्व कृतित्व पर जब हम पूर्वा पर विचार कर रहे हैं तो उनके सानिध्य में हुए ऐसे विभिन्न प्रभावना के कार्यक्रमों पर भी एक ख्याल अपना जाना जरूरी है। मुझे याद आ रहा है कि 25 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक सन 2007 में 25 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक शिवनगर कॉलोनी जबलपुर में आचार्य श्री के सानिध्य में पंचकल्याणक का कार्य संपन्न हुआ। अगले क्रम में 19 फरवरी से लेके 25 फरवरी 2007, वो जनवरी का समय था, ये फरवरी का समय है। इस फरवरी के महीने में 19 से 25 फरवरी तक 2007 में बाहुबली कॉलोनी के मंदिर का पंचकल्याणक सागर में संपन्न हुआ।
सन 2007 का ये सन चल रहा है। इसी 2007 में फरवरी के आगे 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर 24 जिनालय का पंच कल्याणक और त्रय गजरत महोत्सव पथरिया दमोह मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। इसके बाद आचार्य श्री का प्रवास ग्रीष्मकालीन कुंडलपुर में हुआ ही था। 2007 निकल गया। 2007 का चातुर्मास बीनाबारा में संपन्न हुआ। 2008 की चर्चा आते ही 20 जनवरी से 27 जनवरी तक अभी प्रारंभ ही हुआ है 2008 का सन, और 20 जनवरी से 27 जनवरी 2008 में दिगंबर जैन बड़ा मंदिर बेगमगंज जिला रायसेन में एमपी में है पंच कल्याणक गजरत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी जनवरी के कार्यक्रम के तुरंत बाद 11 से लेकर 18 फरवरी 2008 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ। पंच कल्याणक त्रय गजरत आदि आदि का ये कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। 15 से 21 फरवरी अप्रैल में 2008 का ये पंच कल्याणक, 11 से लेके 18 फरवरी 2008 का जो पंच कल्याणक हुआ एक गंज वासोदा में हुआ। और गंज वासोदा का ये पंच कल्याणक जरा 5 रथों को लेकर के हुआ। 3 तो गजरथ के रूप में थे, एक मानव रथ था। मानव रथ का मतलब क्या? मानव रथ यानी जैसे पुरुष खींचते हैं मानव आदमी खींचते हैं, इतने बड़े रथ को सभी ने खींचा। विशेष रूप से ब्रह्मचारियों ने प्रारंभ में उसे खींचा, फिर सभी को मौका मिला। ऐसा रथ मानव रथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक रथ का नाम विज्ञान रथ दिया गया। अब विज्ञान रथ कौन सा है, कैसे विज्ञान रथ कहें? तो विज्ञान का मतलब मशीनी युग, और जो मशीन के द्वारा संचालित हो। ट्रैक्टर में एक तरह से श्री जी विराजमान करके और ग्राउंड की परिक्रमा लगी, तो मशीन से आगे बढ़ेगा, ट्रैक्टर से आगे बढ़ेगा, तो उसका नाम विज्ञान रथ हो गया। ऐसे करके पंच गजरथों के साथ गंज वासोदा में 11 से 18 फरवरी तक का पंच कल्याणक संपन्न हुआ। 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2008, सन 2008 ही चल रहा है, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अरहंत विहार कॉलोनी का पंच कल्याणक संपन्न हुआ। और यह पंच कल्याणक का संपन्नता का कार्य शीतल धाम हरिपुरा विदिशा से संपन्न हुआ। इस तरह ये 2008 सन चल रहा है। 2008 में ही 3 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक, अब 2008 का चातुर्मास तो रामटेक का हो गया। अब रामटेक में नागपुर निकट ही है, तो 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक तुलसी नगर दिगंबर जैन मंदिर नागपुर में पंच कल्याणक और गजरत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। नागपुर का ही एक मोहल्ला, एक कॉलोनी तुलसी नगर है, जैन समाज ने बड़ा मंदिर तैयार किया। वहाँ का पंच कल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न हुआ। तत्पश्चात आचार्य श्री पुनः रामटेक जी आए, और रामटेक जी में शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ की प्रतिमाओं पर वज्रलेप हुआ था। तो उस वज्रलेप के कारण लघु प्रतिष्ठा के रूप में लघु पंच कल्याणक 13 दिसंबर से 15 दिसंबर सन 2008 में संपन्न हुआ।
चतुर्मास के बाद बिहार होते हैं पंच कल्याणकों के कार्यक्रम। चूँकि ऐसे कार्यक्रमों में समाज को एक तरह से प्रभावना का रूप बनाना पड़ता है और मुनि संघ की उपस्थिति इसलिए अनिवार्य होती है कि बिना मुनि संघों के सूर्य मंत्र दिए दिगंबर प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं मानी जाती है। क्या इतिहास है कि दिगंबरत्व के बिना, दिगंबर मुनि की चर्या या संस्कारों के बिना कोई भी प्रतिमा को दिगंबरत्व के संस्कार नहीं दे सकता। यहाँ तक कि प्रतिष्ठा शास्त्र में ऐसा भी विधान है कि यदि किसी जगह मुनि महाराज नहीं पहुंच पा रहे हैं या वहां पर पहुंचने की संभावना ही नहीं है, तो ऐसी जगह पर प्रतिष्ठाचारी ब्रह्मचारी आदि जाकर के भी संपन्न करा सकते हैं। पर नियम क्या है प्रतिष्ठा विधान का? जिस समय दीक्षा दी जाएगी प्रतिमा को या केवल ज्ञान आदि के संस्कार होंगे, तो मुख्यतः प्रतिमा के वस्त्र अलग करते हुए आभरण आभूषण जब दिगंबर दीक्षा दी जाती है तो प्रतिष्ठाचार्य जो विधि विधान करता है, इस क्रिया को करने के लिए चारों तरफ से पर्दा लगा करके अंदर स्वयं दिगंबर मुनि का रूप धारण करता है और उतनी ही देर के लिए, जितनी देर तक वो क्रिया पर्दे के अंदर होनी है, उतनी ही देर के लिए अपने भावों से 28 मूल गुणों का आरोपण करता है। केसलुंच की विधि उसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन निर्ग्रंथता में उतने गुणों के लिए वह आरोपण करता है। उन गुणों के साथ में उसकी प्रतिष्ठा संबंधी मान्यता बनती है कि मैंने महाव्रतों को धारण कर लिया है। अब इन्हीं महाव्रतों के साथ ही प्रतिमा में महाव्रतों का दान दिया जा सकता है और ऐसा करके वह प्रतिष्ठाचारी विधि संपन्न करता है। विधि संपन्न होते ही जिस रूप में उसने निर्ग्रंथता का संकल्प किया था, व्रतों का अपने में आरोपण किया था, उन ग्रहण किए गए धारण किए गए व्रतों का वह भावपूर्वक निष्ठापन करता है कि इतनी ही देर के लिए मैंने ये मुद्रा और व्रतों को स्वीकार किया था, हमारी विधि संपन्न हो गई, अब उन व्रतों का मैं निष्ठापन करके अपने पूर्व प्रतिष्ठाचारी के रूप में आता हूं। ये विधि है और ऐसी विधि करने पर मुनि उपस्थित ना भी हो तो भी प्रतिमा की मान्यता बन जाती है। लेकिन ये विधि यदि ना की जाए और कपड़ों के साथ ही कोई मूर्ति को मंत्रित करके दिगंबर बना दे तो प्रतिमा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं मानी जाती, उसमें कमी मानी जाती है। और फिर मान लीजिए चला करके ये मान्यता ही ना हो आसानी से मुनि उपलब्ध होने के बाद भी यदि ये मान्यता हो कि मुनि से संस्कार दिलाने की या प्रतिष्ठा कराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं या हमारे यहाँ मुनि का कोई काम ही नहीं है, तो फिर तो मार्ग और ही गलत हो गया, उसे तो और भी मान्यता नहीं देनी चाहिए, वो मार्ग ही नहीं है। ऐसा करके मुनियों की आवश्यकता समाज को प्रतिष्ठा कराने के लिए पड़ती है और मुनिजन भी परंपरा को बनाए रखने के लिए भाव करते हैं कि यदि कहीं पर कोई समाज कार्य कर रही है तो जैसे भी संभव हो अपनी उपस्थिति से प्रतिमा की प्रतिष्ठा संपन्न होनी चाहिए। गुरुवर आचार्य श्री भी इसी करुणा और स्नेह भाव से जहाँ जहाँ जो भी आवश्यकता पड़ती हैं अनुकूलता से अपना समय देते हैं। उनका पहुँचना यदि वहाँ तक नहीं हो पा रहा तो यथायोग संघों को निर्देश दे करके उन्हें भिजाते हैं और समाज के प्रतिष्ठा के कार्यों को संपन्न कराते हैं। सन 2009 का चतुर्मास तो अमरकंटक में हुआ था, लेकिन उसके पहले
विभिन्न ग्राम नगरों में विहार करते हुए पुनः एक पंचकल्याणक का योग बना। और ये पंचकल्याणक अतिशय क्षेत्र मढ़िया जी में पहाड़ पर जो मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हुआ था, क्योंकि भूकंप के समय में पहाड़ी पर ऊपर का मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, बहुत ज्यादा असर उस पर आया था। समाज ने फिर उस कार्य को ठीक किया, निर्माण कार्य हुआ, पुनः उसकी प्रतिष्ठा हुई, प्रतिमाओं को स्थानांतरित किया गया आदि आदि। तो ऐसा करने पर पंचकल्याणक कराने के भाव से समाज ने गुरुवर को निवेदन किया और गुरुवर ने 22 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक की तारीख सन 2009 में मढ़िया जी के पर्वत पर स्थित मंदिर का पंचकल्याणक कार्य संपन्न कराया। ये फरवरी 2009 की बात है। मार्च अप्रैल निकलने के बाद 2 मई से लेकर के 7 मई को अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर में समौसरन जिन बिंब 24 पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव के साथ संपन्न हुआ। 2 मई से लेकर के 7 मई 2009 में। इसी के साथ में 22 से लेकर के 29 नवंबर 2009, अब ये नवंबर का समय आ गया। चतुर्मास कहाँ चल रहा है? 2009 का चतुर्मास अमरकंटक में है और 22 से लेकर के 29 नवंबर तक ये पंचकल्याणक संपन्न हुआ। कहाँ पर? एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है संभवतया पुरानी प्रतिमाएं जो अमरकंटक में थीं उनका कोई लेप आदि का कार्य हुआ होगा और लघु रूप में, छोटे रूप में पंचकल्याणक संपन्न कर दिया गया। 15 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2010 का पंचकल्याणक संपन्न हुआ। कहाँ पर? अब ये 9 से 10 का समय शुरू हो गया और सतना में, सतना का पंचकल्याणक आप लोगों ने सुना होगा। बहुत बड़ी प्रभावना के साथ मंदिर में जो भी प्रतिमा विराजमान की गई, निर्माण कार्य हुआ था, उस मंदिर का पंचकल्याणक संपन्न हुआ 15 से लेकर के 21 जनवरी 2010 का समय रहा। और सतना पंचकल्याणक के संदर्भ में ये बात कही गई। वैसे तो सभी जगह समाज में इतना समर्पण भाव है, आज भी है, और उसकी प्रस्तुति भी समय समय पर समाज ने की है। समाज केवल गुरुवर के सानिध्य की ही अपेक्षा रखती है। सानिध्य मिल जाए तो कहना ही क्या, बल्कि बहुत सारे प्रयोजनों के लिए निवेदन भी करती है कि आचार्य श्री आप पधारो, आपके सानिध्य में केवल हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाए और हमको कोई अपेक्षा नहीं, इसके अलावा आपका जो भी आशीर्वाद होगा सब करने को तैयार है। और समाजों ने ऐसे बड़े बड़े निर्णय भी लिए कि अपने नगरों में बड़ी प्रभावना के साथ बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न करा के खर्चा निकाल करके और मंदिर के लिए भी जो जमा कर देना है उतना करके जो बचत राशि है अच्छे अच्छे कार्यों में, किसी क्षेत्र के लिए, किसी अच्छी संस्था के लिए, जहां बिल्कुल तुरंत उपयोग होना है, समाज हित में है, सभी के हित में है, आदि आदि कार्यों का मार्गदर्शन लेकर के समाज ने बड़े बड़े सहयोग भी घोषित किए, दिए भी।
सतना समाज भी इस मायने में बहुत अग्रणी रही और आचार्य श्री के सानिध्य की ही उनको अपेक्षा थी, क्योंकि आचार्य श्री का मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में जो प्रवेश हो रहा था तो प्रारंभिक समय तो सतना वालों को मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा सतना जाना हुआ ही नहीं। अब ये मान करके चलो कि सन 1976 में आचार्य श्री सतना पहुंचे हैं और 76 के बाद ये 2010 का समय चल रहा है, तब तक आचार्य श्री का पुनः प्रवास नहीं हुआ, जबकि सतना की समाज निरंतर आचार्य श्री से जुड़ी रही, आती जाती रही। 2-4 चौके तो समाज के साल में चतुर्मासों में आते ही रहे, लगते रहे, लेकिन आचार्य श्री का पुनः उस तरफ व्यवहार नहीं हुआ। ये निमित्त बना, आचार्य श्री भी वहां पहुंचे और जनवरी का महीना, इतनी कड़क सर्दी कि उन दिनों में जिन्होंने वहां की ठंड की जानकारी ली है या कभी आप संग में जाओ तो महाराज जियों से पूछना सतना पंच कल्याणक में ठंडी कैसी थी, तो महाराज जी बताएंगे। लेकिन उस ठंडे मौसम में भी चूंकि समाज का कार्यक्रम है, विधि विधान के हिसाब से तारीख निकली हुई है, आचार्य श्री की उपस्थिति हुई और ऐसे एकदम ठंडे मौसम में भी उपस्थिति का तो कहना ही क्या, लेकिन कपड़े वालों की उपस्थिति होती रहे तो होती रहे, बिना कपड़े वालों की समय पर और समय के पहले उपस्थिति होना, पहुंचना ग्राउंड में, पंडाल में मायना रखती है। आचार्य श्री संघ सहित समय समय पर पहुंच करके, बल्कि समय के पहले ही पहुंच करके सारे कार्य विधि विधान संपन्न कराते रहे। प्रवचनों की अनुगूंज उस समय बहुत अच्छी रही। स्वाध्याय निष्ठ समाज है। कैलाश सराफ है, नीरज जी सतना वालों का नाम सभी लोग जानते रहे, निर्मल जी नीरज जी, कैलाश सराफ, निर्मल सराफ है, अवंती वालों का परिवार और बहुत सारे समाज बंधु आचार्य श्री के चरणों में आते जाते ही रहते थे। जगन मोहन लाल जी के बेटे सिद्धार्थ जी और स्वयं राजेंद्र कुमार जी इस बार अपने संस्कार शिविर में नहीं आ पाए, क्योंकि समय सागर जी महाराज जी का चतुर्मास चल रहा था, उनका लाभ उन्होंने अच्छे से लिया। लेकिन हर वर्ष हमारे पास आते हैं। जवाहरलाल जी पहले अध्यक्ष रहे। ऐसे प्रमुख लोगों की अच्छी संयोजना में, और राजेंद्र कुमार जी जो राजेंद्र कुमार जी जो गृह शोभा वाले माने जाते हैं, उनके अध्यक्षीय और नेतृत्व में बहुत बड़ा कार्य संपन्न हुआ। उसकी सारी बचत राशि उन्होंने बहुत ही अल्प समय में सब कलेक्शन करके और आचार्य श्री का कुंडलपुर में आशीर्वाद लिया, और जो भी उन्हें निर्देश मिला तुरंत ही पूरा काम किया, बहुत कम समय में। वह जब आते हैं संस्कार शिविर में तो स्वयं अपने मुख से उस बात को बताते कैसे हमने ये सारा काम किया, और उनका कहना था पूरा नंबर 1 में हमने काम किया, पूरा 100 करते हुए काम किया, उसके तरीके अलग अलग निकाले और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया। आचार्य श्री ने उनके उस कार्य की बहुत सराहना भी की थी। ऐसा करके सतना का पंच कल्याणक भी बहुत बड़ी प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। इसी के बाद 22 से लेकर के 27 नवंबर, ये तो जनवरी की बात है, गर्मी का समय कुंडलपुर में बीत गया। चतुर्मास 2010 का पुनः
बीनावारह का हुआ। बीनावारह के निकट महाराजपुर करके एक ग्राम है। ऐसे महाराजपुर में भी मंदिर के पंचकल्याणक का कार्य संपन्न होना था। चतुर्मास में समाज ने बार बार निवेदन किया, तैयारियां की। चतुर्मास के बाद 22 से लेकर के 27 नवंबर सन 2010 बीनावारह चतुर्मास के बाद महाराजपुर में सोधिया जी के मंदिर, अब वहाँ कुछ नाम से भी मंदिर चलते हैं, तो सोधिया जी के मंदिर, दूसरा मंदिर भी है बाजार में, तो उस मंदिर का पंचकल्याणक कार्य संपन्न हुआ बहुत अच्छी प्रभावना के साथ। इस तरह आचार्य श्री की जीवन यात्रा में 2007, 8, 9 और 10 में विभिन्न क्षेत्रों के चतुर्मासों के साथ, चतुर्मासों की धर्म प्रभावना की संपन्नता के साथ विभिन्न ग्राम नगरों में जो भी पंचकल्याणक के आयोजन हुए वह बड़ी प्रभावना के साथ निर्विघ्न संपन्न हुए। पंचकल्याणक एक ऐसी क्रिया है जिसको संपन्न किए बगैर नवनिर्मित कोई भी पाषाण की प्रतिमाएं कभी पूज्य और प्रतिष्ठित नहीं हो पाती हैं। प्रतिमा का आकार बन जाना अलग बात है, पर उस आकार में पूज्यता का संस्कार देना अलग बात है। जिन बिंब की स्थापनाएं होती हैं, वैसे तो जिन बिंबों के इतिहास में अकृत्रिम जिन बिंब भी होते हैं जिनके पंचकल्याणक कोई संपन्न नहीं करता है, जिन प्रतिमाओं को कोई बनाता भी नहीं है और जिन प्रतिमाओं का कभी क्षरण भी नहीं होगा, ऐसी वो प्रतिमाएं अनादि अनिधन मानी जाती हैं, अकृत्रिम मानी जाती हैं, यानी उन्हें किसी ने बनाया नहीं। ये अकृत्रिम जिन बिंब स्वाभाविक होते हैं और कहाँ कहाँ पर तीनों लोकों में अकृत्रिम जिनालय हैं, उन अकृत्रिम जिनालयों में अकृत्रिम जिन बिंब हैं। जितने भी अकृत्रिम जिनालय होते हैं उन सभी मंदिरों में 108 भव्यतम प्रतिमाएं रहती हैं। प्रत्येक अकृत्रिम मंदिर में, जिन मंदिर में 108 की संख्या की प्रतिमा रहेगी। सारी प्रतिमाएं 500 धनुष की ही रहेंगी। सारी प्रतिमाएं पद्मासन में ही रहेंगी। अकृत्रिम जिन मंदिरों में खड्गासन प्रतिमा का कोई विधान नहीं है। सारे अकृत्रिम जिनालयों में तीनों लोक के जो भी अकृत्रिम जिनालय हैं उन अकृत्रिम जिनालयों में 108 की संख्या की प्रतिमा होंगी और सारी प्रतिमाएं पद्मासन 500 धनुष की ही रहेंगी। ये अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की बात है। कृत्रिम जिन प्रतिमाओं की व्यवस्था क्या है? जब साक्षात तीर्थंकर ना हो, केवली आदि के विहार ना हो और या उनकी उपस्थिति भी हो तो भी स्थापना निक्षेप का विधान है। नाम स्थापना द्रव्य भाव के रूप में स्थापना निक्षेप 4 प्रकार से होता है। निक्षेप यानी न्यास करना। नाम का न्यास भी किया जाता है। किसी व्यक्ति में कोई गुण ना भी हो तो भी उसका नाम वैसा रखा जा सकता है। मच्छर को देख करके घबराता हो, शेर सिंह नाम रखा जा सकता है उसका। थोड़ा सा कोई धक्का लगा दे, गिर जाए, फिर भी उसका नाम बलवान रखा जा सकता है। कोई दोष नहीं है। तीर्थंकरों के नाम रखे जा सकते हैं। ये नाम निक्षेप कहलाता है। कठोर से कठोर स्वभाव रखता हो, कोमल सिंह नाम रख दिया जाए। कुछ भी रखा जा सकता है। रोजी रोटी का गुजर बसर नहीं है, उसका नाम करोड़ी लाल रखा जा सकता है। और करोड़ी लाल नाम है या छदामी लाल नाम है। अब छदामी लाल और करोड़पति है।
नाम निक्षेप ऐसे ही होता है। नाम निक्षेप वो होता है जिसमें गुणों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आदिनाथ नाम रख दो, महावीर नाम रख दो, वैसा स्वरूप भी नहीं है, वैसे गुण भी नहीं है, चलेगा। नाम निक्षेप। स्थापना के बारे में कहा जाता है, स्थापना तदाकार होती है और अतदाकार होती है। अतदाकार में स्वरूप वैसा नहीं होता है, किसी भी स्वरूप में कोई भी आप मान्यता बना सकते हो, लेकिन तदाकार स्थापना वो होती है जिसमें गुणों के आरोपण के साथ में उसका स्वरूप भी वैसा हो। द्रव्य के रूप में ये आगे बनेंगे, ये आगे बनेंगे, और जिस समय बन गए हैं उस बनी हुई अवस्था में अरहंत का भाव जोड़ना केवली के साथ, तीर्थंकर के साथ, वो भाव निक्षेप माना जाता है। स्थापना निक्षेप की प्रतिमाओं का विधान भरत और ऐरावत क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पर पंच कल्याणकों से समन्वित अरहंत जिन बिंबों की स्थापना होती है, स्थापना के जिन बिंब हैं, इतिहास ये कहता है कि जिस समय आदिनाथ भगवान को निर्वाण हो गया, तो आदिनाथ से भगवान के निर्वाण के बाद भरत चक्रवर्ती को ऐसा लगा कि अरहंत भगवान का महत्व है, और जो स्वयं साक्षात तीर्थंकर अरहंत थे आदिनाथ प्रभु, उनका तो निर्वाण हो गया, स्मृति कैसे बनाए रखें उनकी। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ को ध्यान में रखते हुए शेष और तीर्थंकर भी इसी तरह से होंगे, इस भाव से 24 जिन बिंबों की स्थापना कराई। 24 जिन बिंबों का भी उल्लेख मिलता है, और त्रिकाल 24 का स्मरण करते हुए 72 जिन बिंब जिनालियों की स्थापना का भी उल्लेख भाव मिलता है। इस तरह से स्थापना निक्षेप का विधि विधान तो 24 के प्रारंभ से ही जुड़ा। हरिसेन चक्रवर्ती के जीवन में संदर्भ आता है कि उसने अपनी मां का भाव पूरा करने के लिए जिस समय उसे चक्रवर्तित्व पना प्राप्त हुआ, पहले उसे बहुत परेशानी भी हुई, उसके बेटे को भी असुविधाएं हुई। चक्रवर्ती बेटे को वो घर छोड़ करके भी निकल गया, मां का कष्ट देख नहीं पाया। राजघरानों में बहु विवाह प्रथाएं होती हैं, रानियों के आपस में, ये सब देख करके उसे सहन नहीं हुआ, तो बिना बताए वो निकल गया। लेकिन सत्ता में उसके पुण्य था, और माँ हमेशा भावना भाती रहती थी उसके सामने कि मंदिर बनवाएं, प्रतिमा विराजमान करें, पर ऐसा योग नहीं बन रहा था। बड़े होने पर जब इसको चक्रवर्ती पन्ने का योग बना, रत्न प्रकट हुए, वैभव आया, तो इसको अपनी माँ का भाव याद आया, और जगह जगह इसने मंदिर बनवा करके प्रतिमाओं की स्थापना कराई, ऐसा उल्लेख मिलता है। माँ को भी सम्मान पूर्वक ला करके प्रतिष्ठा के कार्यों को संपन्न कराया। ऐसे इतिहास हैं। महापुरुषों के साथ भी ऐसा हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के संदर्भ में भी उल्लेख आता है कि जब अयोध्या से वन गमन करके पहली शाम को रात्रि के लिए उन्होंने विश्राम किया, तो पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है कि मुनि सुब्रत नाथ जिनालय में ही उन्होंने रात्रि विश्राम किया। सारे अयोध्यावासी भी उनके साथ थे, क्योंकि अयोध्या से पहला ही गमन था, और शाम होते होते नदी के किनारे मुनि सुब्रतनाथ जिनालय बना हुआ था, वहां पर विश्राम किया, रात्रि विश्राम किया। ऐसे जिनालयों की परंपरा, निर्माण की परंपरा भी
अपन को प्रथमान योग के ग्रंथों में मिलती है और भी इतिहास भी उल्लेख करता है। स्थापना निक्षेप के बिंब हमारे तुम्हारे लिए ये पूजा प्रतिष्ठा के लिए मिल रहे हैं। तदाकार प्रतिमाएं अरहंत अवस्था में जैसे विराजमान रहते हैं केवली, या निर्वाण पाने वाली मुद्रा खड्गासन की भी हो। मोक्ष में स्थापित सिद्ध परमात्माओं की दो ही मुद्राएं होती हैं, या तो पद्मासन या खड्गासन, इसके अलावा कोई तीसरी मुद्रा नहीं। वैसे योग आसन के रूप में किसी भी आसन में केवल ज्ञान हो सकता है। मुनि अपने मन में कोई भी कठिन से कठिन आसन लगा लें, किसी भी रूप में लगा लें, और यदि ध्यान एकाग्रता बनती है तो किसी भी आसन में उनको केवल ज्ञान हो सकता। किसी भी आसन में कोई उपसर्ग वाले मुनि हैं, ऊपर से गिरा दिए गए, कैसी अवस्था है, यदि ध्यान एकाग्र हो गया उसी समय केवल ज्ञान हो सकता। कोई मुनि महाराज जी बाढ़ में चपेट में आ गए, नदी में बह गए, कोई भी स्थिति बन सकती है, पर यदि उसमें उनका ध्यान एकाग्र हो गया उस समय भी केवल ज्ञान हो सकता है। पर केवल ज्ञान होने के बाद उसका नियम है कि केवल ज्ञान होते ही उनकी मुद्रा सौम्य हो जाएगी। उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान हो रहा है, पैर जल चुका है, हाथ जल रहा है, आधा भाग जल करके गिर गया है, ऐसी अवस्था में यदि किसी मुनि को केवल ज्ञान हो गया और आयु कर्म यदि उनका बचा है तो वो केवली भगवान केवल ज्ञान के अतिशय से, अभी तो अध जला शरीर है, पर केवल ज्ञान होते ही केवल ज्ञान के अतिशय में सर्वांग सुंदर हो जाएंगे, उनके अंगों की पूर्ति हो जाएगी यदि आयु कर्म है तो। और उपसर्ग होते होते आयु कर्म ही छीन हो रहा है, आयु कर्म की तीव्र उदीर्णा होने लगी, और आयु कर्म की उस उदीर्णा में जबकि आयु कर्म बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, और यदि उसी समय केवल ज्ञान हुआ तो फिर शरीर भले ही केवल ज्ञान के अतिशय से सर्वांग सुंदर हो जाएगा, पर आयु कर्म क्षीण हो जाने से तुरंत ही उनको निर्वाण हो जाएगा, इसलिए फिर शरीर उनका बचेगा नहीं। क्योंकि मोक्ष में जो भी सिद्धात्मा होते हैं, चाहे उपसर्ग वाले, चाहे बिना उपसर्ग वाले, चाहे अधजले शरीर वाले, चाहे सर्वांग सुंदर अपनी अवस्था वाले, ऐसे कोई भी सिद्ध परमात्मा होते हैं, तो उनके आत्म प्रदेश उपसर्ग के काल जैसे अधजले शरीर वाले नहीं रहते हैं। वहाँ पर असंख्यात प्रदेशों की, उनके शरीराकार की पूर्ण रचना प्रदेशों के रूप में रहती है। ये सिद्धांत है, इसमें कोई कमी हो नहीं सकती है। चाहे खड्गासन मुद्रा में गए हों, चाहे पद्मासन में गए हों, खड्गासन पद्मासन की मुद्राओं में ही मोक्ष होता है, और सिद्धालय में उसी रूप में आत्म प्रदेश विराजमान होते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके कि सिद्धालय में जो भी सिद्ध परमात्मा है खड्गासन में अथवा पद्मासन में होंगे, इसी सिद्धांत को ख्याल में रख करके प्रतिष्ठा शास्त्र के विधि विधान में मंदिरों में दो ही मुद्राओं में प्रतिमाएं विराजमान की जाती हैं, और दो ही मुद्राओं की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की जाती है। इसके अलावा तीसरी कोई मुद्रा नहीं है जिसमें प्रतिष्ठा हो प्रतिमा की, अथवा ऐसी प्रतिमाएं वेदी पर विराजमान की जाए। तीसरी कोई मुद्रा नहीं, खड्गासन अथवा पद्मासन, यही मुद्रा मान्य है प्रतिष्ठा शास्त्र में। तो ऐसी ही प्रतिमाओं को, तदाकार प्रतिमाओं को बनाते तो शिल्पी हैं, शिल्पी मूर्ति बनाते हैं। शिल्पी क्या बनाते हैं? शिल्पी भगवान नहीं बनाते, शिल्पी मूर्ति बनाते हैं। भगवान कौन बनाता है मूर्तियों के लिए? भगवान भक्त बनाते हैं, प्रतिष्ठा का विधि विधान बनाता है।
हूबहू प्रतिमा बनी रखी है कारखाने में, वो प्रतिमा है, वो मूर्ति है, वो भगवान नहीं है। भगवान कब बनेंगे? जब उस प्रतिमा को उस मुद्रा के अनुरूप गुणों का आरोपण करा दिया जाएगा तो वो प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाती है। और एक बात और है कि अपने यहाँ पर प्रतिमाओं के लिए पंच कल्याणकों का संस्कार दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। दूसरे समुदायों में प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा में प्राण प्रतिष्ठा के नाम से प्रचारित किया जाता है। अपने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर प्रचारित नहीं किया जाता, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के नाम से प्रचारित किया जाता है। पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा होती है, प्रत्येक कल्याणक के संस्कार उसमें दिए जाते हैं। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा के संस्कार देकर के केवल ज्ञान की अरहंत अवस्था दर्शाई जाती है। निर्वाण कल्याणक संपन्न करा के फिर प्रतिमाओं को वेदिका पर विराजमान किया जाता है। जिस रूप में वीतरागता के साथ प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, उसी स्वरूप में वेदी पर उस प्रतिमा को विराजमान किया जाना चाहिए। जब प्रतिष्ठा के समय ही विधि विधान में कुछ भी किया गया हो, लेकिन प्रतिष्ठा की विधि पूर्ण होते ही एकदम साफ सुथरी, फिर कुछ भी अतिरिक्त उसमें नहीं है, ऐसी प्रतिमा विराजमान करते हैं, तो प्रतिमा के विराजमान करने के बाद अब अपनी भक्ति भावना से अलग अलग तरह की सामग्रियां उन प्रतिमाओं में नहीं लगाई जा सकती। पूजा अभिषेक के बाद में फिर आप साज श्रृंगार के रूप में भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, साज श्रृंगार के रूप में थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने भक्ति के रूप में कर रहे हैं। नहीं, सामने वेदिका पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी श्रद्धा का विषय है, मान्यता का विषय है, पर प्रतिमा पर कुछ करके नहीं, और करके अगले दिन तक रखे रहने तक की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, अभिषेक के समय जो भी भावना, शुद्ध जलाभिषेक अथवा सुगंध, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कर दो। और मान लो मान्यता बस कुछ और भी करना है, तो जिसकी जो मान्यता हो, जहाँ जिस देश में जो चलन हो, उतना अभिषेक के समय तो वो कर सकता है अपनी विधि व्यवस्था से। लेकिन अभिषेक होने के बाद जब प्रतिमा का प्रक्षालन कर दिया जाता है, तो प्रक्षाल के बाद उस प्रतिमा में कुछ भी संस्कार नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, बस उसी स्वरूप में ही वेदिका पर प्रतिमा को विराजमान की जानी चाहिए, विराजमान रहती ही है। ये महत्वपूर्ण बिंदु समझने के हैं। और विभिन्न जगहों पर प्रतिमाओं की प्रतिष्ठाएं होती हैं। पंच कल्याणकों में गर्भ कल्याणक, जिसे दो रूपों में, पूर्व रूप माँ के स्वप्न आदि को लेकर के, इंद्र दरबार को लेकर के, शंका समाधानों को लेकर के चलता है, और उत्तर रूप में गर्भ कल्याणक की क्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं। जन्म कल्याणक का कार्य संपन्न होता है। जन्म कल्याणक पर जो जन्मोत्सव होते हैं वह सभी होते हैं। फिर कुमार बालक यौवन को पाक करके फिर सभी कार्य संपन्न करते हुए राजपाट भी स्वीकार करते हैं। राज संचालन करते हुए फिर वैराग्य का निमित्त बनता है, दीक्षा के अभिमुख होते हैं, दीक्षा कल्याणक संपन्न होता है। आचार्य श्री कहते हैं प्रारंभ के 2.5 दिन तो गृहस्थों के हैं उसमें मुनि महाराज की कोई भूमिका ही नहीं, मुनि महाराज कोई संस्कार उसमें देते भी नहीं। नहीं महाराज जी नहीं हो तो पलना कैसे झुलाया जाएगा तो महाराज जी पलना झुलाएंगे क्या? ये तो तुम्हारा काम है। महाराज जी नहीं होगा तो जन्माभिषेक कैसे होगा?
इसमें महाराज का कोई काम नहीं। प्रवचन प्रभावना के निमित्त से उपस्थिति रहे, लेकिन ना भी हो तो 2.5 दिन प्रतिष्ठाचारी ही काम कर सकता है। लेकिन जैसे ही दीक्षा की बेला आती है, प्रतिष्ठाचारी यहां वहां देखने लगते हैं, महाराज जी अब आपका समय आ गया, अब हम पीछे हो जाते हैं। और दीक्षा से लेकर के फिर सारे क्रियाएं, सारे विधि विधान मुनियों के द्वारा मंत्रित किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। इस तरह से दीक्षा का कल्याणक संपन्न होता है। और दीक्षा का कल्याणक संपन्न हो रहा है और होने का योग है, और कोई भविक मुमुक्षुजन है, आचार्य श्री की कृपा पात्र या आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो उनकी दीक्षा भी हो जाती है, या भगवान की दीक्षा होनी है उसी मंच पर फिर कोई ब्रह्मचारी भाइयों की या बहनों की दीक्षा भी हो सकती है। कल्याणक का योग है। और आज आप सभी उसी दीक्षा की बेला में भगवान की दीक्षा को देखने के साथ साथ और नए युवा ब्रह्मचारियों की भी दीक्षा देखेंगे। लेकिन बागीधोरा में नहीं, ललितपुर में देखेंगे। पर हो दीक्षा ललितपुर में, आप बागीधोरा में भी टीवी में देख सकते हैं, अपने अपने गांव में देखी जा सकती है। तो अपनी अपनी जगह पर तो दीक्षा देखी जा सकती है दूरदर्शन के माध्यम से, लेकिन होनी तो एक ही जगह है, सब जगह थोड़ी होती है। दिखाई देती है सब जगह, पर दीक्षा तो एक ही जगह होगी। ललितपुर में पंच कल्याणक चल रहा है, 28 नवंबर की तारीख चल रही है, तिथि शुभ है, दीक्षा कल्याणक का दिवस है, समारोह पंच कल्याणकों का है, गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद मिल चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं, और दोपहर की बेला में आज की शुभ तिथि में निर्ग्रंथ मुनि दीक्षाएं संपन्न होंगी। दीक्षा लेने वाले तो भाग्यशाली हैं ही, दीक्षा देखने वाले भी भाग्यशाली हैं। और महाभाग्यशाली तो वो हैं जिनके कर कमलों से दीक्षा के संस्कार दिए जा रहे हैं। इस तरह से दीक्षा कल्याणक संपन्न होता है। पंच कल्याणकों में दीक्षित तीर्थंकर भगवान आत्म साधना में रत होते हैं, आहार की विधि संपन्न होती है, धर्मोपदेश होता है, समोसरण की रचना होती है, और फिर निर्वाण कल्याणक के दिन जबकि केवल ज्ञान कल्याणक संपन्न हो चुका है, तो निर्वाण कल्याणक की बेला में अंतिम ध्यान करते हुए अघातिया कर्मों का नाश करके निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। ऐसा पंच कल्याणक समारोह संपन्न होता है। साथ में यदि गजरथ आदि की योजना समाज की रहती है तो श्री जी को विराजमान करके पंच कल्याणक की इस आनंद संपन्नता को का अनुभव करते हुए और गजरथ परिक्रमा आदि की जाती है, प्रभावना की जाती है। ऐसे पंच कल्याणकों के कार्य गजरथों के साथ में गुरुवर के जीवन काल में प्रवास में विभिन्न जगहों पर हुए हैं। इस संदर्भ में मैंने सन 2000 से लेकर के 2010 तक के चतुर्मासों के दरमियान होने वाले आसपास ग्राम नगरों के पंच कल्याणकों का संदर्भ आपके बीच में रखा। शेष विशेष चर्चा आगे करेंगे। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की